अमेज़न पे लेटर ईएमआई। दोस्तों, जब बात आती है अमेज़न से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदने की, तो यहाँ पे अमेज़न की एक सर्विस है जिसके तहत कि हम लोगों को अमेज़न से कोई भी 60,000 रुपये तक के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ये अमेज़न पे लेटर ईएमआई क्या है, ये किन किन लोगों को और किस तरह से मिलता है, यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके इस सर्विस में आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको अमेज़न पे लेटर पहले से मिला हुआ है तो आप उसे यूज करके अमेज़न से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे कैसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे डाउन पेमेंट यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपको कितने पैसे देने होते हैं, कितने महीनों का समय मिलता है आपको ईएमआई पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट कितने % का लगता है, यानी कि आप इस टोटल पेमेंट को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, आपको जो क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है उसे आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके अमेज़न में अमेज़न पे लेटर ईएमआई रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और उनको ऑप्शन कैसे मिलेगा। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह के सर्विस को यूज करके अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो क्या ये सही है, और अगर सही है तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम लोगों को कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अमेज़न पे लेटर, जिसे कि पहले अमेज़न पे ईएमआई कहा जाता था, ये अमेज़न की एक सर्विस है जिसके तहत कि आप अमेज़न से कोई भी 60,000 रुपये तक के प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीद सकते हैं। ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि अमेज़न का जो वैलेट है अमेज़न पे, वहाँ पे आपको अमेज़न पे ईएमआई को रजिस्टर करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। जब आप उसमें रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दरमियान ही एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। आपको जितने का भी क्रेडिट लिमिट दिया जाता है उतने अमाउंट तक के प्रोडक्ट को आप अमेज़न से ईएमआई पे या फिर अगर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होता है तो नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो ये है दोस्तों अमेज़न पे लेटर ईएमआई। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसके तहत अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी और कैंसिलेशन फ़ी दोनों नहीं लगता है। तीसरा, प्री क्लोजर चार्जेस। दोस्तों, आपको पता होगा जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदते हैं या फिर लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट यानी कि ईएमआई पेमेंट करते समय, जैसे कि आप 12 महीने के लिए कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे लेते हैं और वहाँ पे 6 महीने का पेमेंट आप कर चुके हैं और बाकी 6 महीने का आप चाहते हैं कि 7वें महीने टोटल पे कर दें, तो वहाँ पे दोस्तों वैसे कंडीशन में पे करने के लिए आपको प्री क्लोजर चार्जेस देने होते हैं। लेकिन वो प्री क्लोजर चार्जेस यहाँ पे अमेज़न पे ईएमआई में आपको नहीं लगता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट भी नहीं करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपको 0 रुपये पेमेंट करने होते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप वीडियो देखते रहिए, आपको आगे सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे अमेज़न पे लेटर ईएमआई में एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका एज मिनिमम 23 ईयर्स का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, आपके पास एक अमेज़न अकाउंट होना चाहिए जिसका कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाइड होने चाहिए। तीसरा कंडीशन, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और चौथा कंडीशन, आप जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उसमें भी एक कंडीशन लगाया गया है, जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सिल्वर, गोल्ड, अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड, अमेज़न पे पॉपअप, ये चारों चीज़ें नहीं होने चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं वो ग्लोबल स्टोर से नहीं होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो इंडिया के स्टोर यानी कि amazon.in से ही होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो ये है कंडीशंस दोस्तों। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। एड्रेस प्रूफ के तहत आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। यूटिलिटी बिल दोस्तों 60 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होगी। बैंक अकाउंट में अगर एटीएम कार्ड है तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं
तब आप यहाँ पे इस सर्विस में एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, आप इसे एक्टिवेट कैसे कीजिएगा। एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली आपको अमेजॉन में जाना है और लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो 3 लाइंस दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे अमेजॉन पे का एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तब आपके सामने अमेजॉन पे का डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप अगर पहले से अमेजॉन पे को कभी यूज नहीं किए हैं तो यहाँ पे अमेजॉन पे में रजिस्टर करने को बोलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप अमेजॉन पे के डैशबोर्ड में आ जाते हैं, वहां पे दोस्तों आप देखिए अमेजॉन पे वैलेट का जहां पे आपको बैलेंस दिखाता है उसके बगल में आपको अमेजॉन पे लेटर लिखा हुआ आ रहा होगा एक बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर ही दोस्तों आपको गेट स्टार्टेड ब्लू कलर में लिखा हुआ होगा। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर एक नए पेज में भेज दिया जाएगा, जहां की कुछ लोगों को एक्टिवेट इन 6 सेकेंड का एक बटन दिखेगा, वहीं कुछ लोगों को साइन अप का एक बटन दिखेगा। तो आपको दोनों में से कोई भी अगर बटन दिख रहा है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपको फिर से एक नए पेज में ले जाया जाएगा, जहां पे कि आपको एक कॉलम दिखेगा। उस कॉलम में दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तब आपको फिर से एक नए पेज में ले जाया जाएगा, जहां कि आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो वहां पे आप नंबर फिल कीजिए और फिर से आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी फिल करने के लिए दोस्तों फिर से एक कॉलम खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी वाले कॉलम में आपको ओटीपी फिल कर देना है और फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब वहां पे दोस्तों प्रोसेस होता हुआ कुछ पॉपअप दिखेगा, जिसमें कि आपका डिटेल वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपका प्रोफाइल इवेल्युएट किया जाएगा, और लास्टली दोस्तों आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट बता दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जितने का भी क्रेडिट लिमिट आपको शो हो रहा है उतने तक का ही प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे लेटर ईएमआई के तहत अमेजॉन से ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हो। ये क्रेडिट लिमिट दोस्तों इंक्रीज भी होता है, कैसे इंक्रीज होगा ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तब आपको फिर से एक नया पेज में ले जाया जाएगा, जहां पे कि सेटअप ऑटो रीपेमेंट का एक ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इस सर्विस के तहत ईएमआई पे खरीदिएगा तो वहां पे आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद ईएमआई का रीपेमेंट करना होगा। तो अगर आप किसी भी वजह से ईएमआई रीपेमेंट करना भूल जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप इस सेटअप को कंप्लीट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट कनेक्ट करने को बोलेगा, डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदते हैं तो यहाँ पे अगर भूल जाते हैं आप ईएमआई का रीपेमेंट करना तो ऑटोमेटिक उस बैंक अकाउंट से ईएमआई अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपको लेट फी या फिर लेट चार्जेज नहीं पे करने होंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं सेटअप तो आप अभी कर लीजिए, अन्यथा आप जब प्रोडक्ट खरीदिएगा कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे इस सर्विस के तहत तो वहां पे भी आपको ऑटो रीपेमेंट का सेटअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब बात आती है कि आप इस सर्विस के तहत किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदिएगा कैसे। दोस्तों प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली आप जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को अमेजॉन से खरीदते हो उसी तरह से आपको बाय नाउ करना है, चेकआउट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है और पेमेंट गेटवे में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले जो ऑप्शन मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको अमेजॉन पे लेटर ईएमआई का ऑप्शन मिला हुआ है तो आपको नीचे अमेजॉन पे लेटर का एक और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस अमेजॉन पे लेटर में आपको जितने का क्रेडिट लिमिट मिला है उससे कम का होगा तभी आपको पेमेंट गेटवे में अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा। उसे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तब आपको ईएमआई मंथ भी यहीं से सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आप प्रोडक्ट को कितने महीनों के लिए इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन यहीं पे शो करने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों ईएमआई मंथ में आपको 1 महीने से लेकर के 12 महीने तक का ऑप्शन मिल सकता है। तो जितने महीने के लिए आप इंस्टॉलमेंट पे इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी बताया जाएगा, यानी कि अगर आप उतने महीने के लिए इस प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा वो उसी के सामने बताया हुआ रहेगा। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कितने % का इंटरेस्ट लगेगा। वहीं अगर आपके प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होगा तो वहां पे इंटरेस्ट के बजाय नो कॉस्ट लिखा हुआ आएगा रेड कलर से। तो आपको समझ जाना है कि इस प्रोडक्ट पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिल रहा है।
तो जैसे ही आप EMI मंथ सेलेक्ट करते हो, आप देख लो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना का लग रहा है, नो कॉस्ट EMI तो नो कॉस्ट EMI, और फिर आप कंटिन्यू करो तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP फिल कीजिए, फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेजॉन पे लेटर EMI के तहत किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑर्डर करते समय तो हम लोगों को डाउन पेमेंट लगेगा नहीं, यानी कि ऑर्डर करते समय तो हम लोगों को 0 रुपये पे करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे कब से करना होगा उसका भी दोस्तों टाइम दिया गया है। यहाँ पे अगर आप महीने के 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक किसी भी प्रोडक्ट को इस सर्विस के तहत EMI पे खरीदते हो, तब आपका फर्स्ट EMI नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को कटेगा। वहीं अगर आप महीने के 15 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक किसी भी प्रोडक्ट को EMI पे खरीदते हो, तब आपको पहला इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट मंथ पे करना होगा। यानी कि अगर आप सितंबर 5 से सितंबर लास्ट तक किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे आपको 5 नवंबर को पहला इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटेगा, और उसके बाद आप जितने महीने के लिए प्रोडक्ट को EMI पे खरीदे हैं, प्रत्येक मंथ उसी डेट को आपका इंस्टॉलमेंट कटते जाएगा, और इस तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे उनके अकाउंट में अमेजॉन पे लेटर को रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के मेनली 2 रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि कुछ लोग जिनके लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, वो लोग इस सर्विस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। तो जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, वो अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कीजिए, आपको ये सर्विस जरूर मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सर्विस कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए अभी दिया जा रहा है, सभी को ये सर्विस नहीं मिला है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर ये सर्विस जल्दी चाहिए, 1 से 2 दिन में चाहिए, तो आप नॉर्मली अपने अमेजॉन में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए अमेजॉन पे लेटर। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने प्रोडक्ट के पहले एक अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तब आपको अमेजॉन पे लेटर के एक पेज पे ले जाया जाएगा, जहाँ की अमेजॉन पे लेटर का कुछ फीचर्स बताया हुआ होगा, और उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा, विल यू बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग अमेजॉन पे लेटर फ्यूचर सून। और उसके नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला यस और दूसरा नो का। तो आपको यस सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। ऐसा अगर आप करते हो और आप अमेजॉन पे लेटर EMI के लिए एलिजिबल भी हो, यानी कि आपका सिबिल स्कोर वगैरह भी अच्छा है, तब आपको 1 से 2 दिन में अमेजॉन पे लेटर का सर्विस मिल जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि यहाँ पे इस सर्विस को यूज करके अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेजॉन से खरीदते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको बहुत कम एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, उन सभी का लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो में हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस चेंज होते रहते हैं, और वीडियो के कंटेंट को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कमेंट में मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप जान लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं, और फिर दोस्तों आप इस अमेजॉन पे लेटर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो या फिर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। और दोस्तों अगर आपके पास इसी तरह का कोई टॉपिक है या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।